नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जे वीडियोस में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से राहु ने अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग करके उस सम्मोहन शक्ति से बाहर आ चुके हैं और उसके बाद उनको ये ज्ञात हुआ कि कहीं ना कहीं जो मोहिनी है वो देवों की ही रची हुई कोई साजिश है और उसके बाद वो उनके पीछे चल दिए। शनिदेव को जब ये आभास हुआ कि कुछ ना कुछ अनिष्टकारी होने वाला है तो वो राहु को देखने के लिए उस गुफा में वापस गए। अब शनिदेव ने देखा कि चंद्रदेव किस प्रकार से राहु द्वारा बंधित किए गए हैं और राहु चंद्रदेव के वेश में अमृत अपनी अंजलि में ले चुके हैं। ये संदेश उन्होंने मोहिनी रूप धारण किए नारायण को बताया और सभी देवों को भी ज्ञात हो गया है। अब क्या होगा आगे, बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 119 पार्ट 1। अनुचित मार्ग पर चलकर पाया गया अमृत भी राहु के लिए विष बन गया। ठीक उसी प्रकार छल से किए गए कार्य में व्यक्ति को प्रारंभ में भले ही सफलता मिले परंतु अंत में हानि ही होती है। वाह, बहुत बड़ी सी। ऐसी जीभ लपलपाई, मन में लड्डू फूटा। चंद्रदेव यहाँ है। वो राहु है। इन देव का भाई रिएक्शन देखे हैं? दिखा के पी रहे हैं, ललचा के। रोक सको तो रोक लो। मैंने वो पा लिया जिस पर मेरा अधिकार था। अभी ऊर्जा का संचार नहीं दिखाएंगे। ये देखिए अमृत बहुत स्लो हो रहा है। हाँ, अमृत इनके ऊपर असर कर रहा है। नहीं, यहाँ से उतर रहा है। हाँ, वही कह रहा है, ऑर्डर करता है। जो पात्र नहीं उसे अमृत नहीं मिल सकता। यहाँ से उतरने से पहले गोल्डन ब्लड। राहु को रोकने के लिए धन्यवाद नारायण। अमृत राहु का कर्मफल नहीं था। आपने मेरे कर्तव्य पूर्ति में मेरी सहायता की।
अद्भुत शनै, अद्भुत। लटक रही है। छल करना कब से तुम्हारा कर्तव्य हो गया? तुमने मुझे छला है शनै। तुम्हें तुम्हारे कर्मों ने छलाया राहु। छल, कपट वो अस्त्र है जो साधना करने वाले पर ही लौटकर प्रहार करते हैं। मैंने तुम्हें पहले भी सावधान किया था कि जिस सर में अहंकार और छल भरा, उसका भार शरीर अधिक समय तक नहीं संभाल सकता। वाह। अमृत तुम्हारा कर्म फल नहीं था, परंतु उसे तुमने छल से पाना चाहा, इसलिए वो तुम्हारे जीवन में विष बन गया। मैंने तुम्हें बार बार समझाया कि मार्ग पर आ जाओ, तुम नहीं आए और अनुचित मार्ग पर चलते तुमने अपना लक्ष्य पा लिया। सुबह हो गई मामू। धीरे धीरे हो सारा चेतना जागृत हो रही। या यूं भी कह सकते हैं कि जो भगवान विष्णु ने रूप लिया था, मोहिनी अवतार उन्होंने छोड़ दिया था। अमृत, अमृत का कलश कहाँ है? चल हुआ है हमारे साथ। कहाँ? अमृत, अमृत कहाँ है? मोहिनी कहाँ है? अरे कौन मोहिनी? कोई मोहिनी नहीं थी मूर्ख, वो माया थी। छल था मूर्खो, छल हुआ है हमारे साथ और मैं जानता हूँ ये छल किसने किया है। उस छलिए विष्णु ने। पहले से ही बनती है। मूर्ख हैं वो लोग जो शिव और विष्णु को भेजते हैं। लिखा हुआ चंद्रदेव शनिदेव की बात करते ही है। शनि, सभी देव अमृत पान कर चुके, अब तुम्हारी बारी। मैं अमृत पान नहीं करूंगा नारायण, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा ले चुका कि मंथन में से निकली किसी भी वस्तु पर मेरा अधिकार नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे कर्मों का फल नहीं। परंतु शनि, तुम भी एक देव हो और देव होने के कारण अमृत पर तुम्हारा भी अधिकार है। क्षमा देव, परंतु मैं अपने वचन से पलट नहीं सकता। कर्म प्रधान विश्व करेगा। तुम्हें अमृत पान करना होगा शनि। ये सृष्टि के हित के लिए आवश्यक है। मेरे लिए सबसे आवश्यक मेरे सिद्धांत है नारायण। जिस मंथन में मैंने भाग नहीं लिया, जिसमें मेरा योगदान नहीं, उससे निकले अमृत को मैं कैसे ले सकता? योगदान तो है यार। मैं अमृत पान नहीं करूंगा। मैं दोनों दलों को संभाल के रखा है। ऐसा करके तुम मुझे निराश करोगे शनि। ऐसी क्या भूल हुई है मुझसे महादेव कि आप मुझसे रुष्ट हैं?
भूल तुमसे अपने शब्द चुनने में हुई है शनि। तुमने अभी कहा कि समुद्र मंथन में तुम्हारा कोई योगदान नहीं था, परंतु मेरे दृष्टिकोण से समुद्र मंथन में तुम्हारा योगदान उतना ही महत्वपूर्ण था जितना इंद्रदेव या सूर्यदेव का था, या कहूं तो इनसे भी अधिक। समुद्र मंथन के द्वारा आत्म मंथन को साधना, यह तुम्हारा ही विचार था ना शनि? अमृत पाने के लिए क्या करना होगा यह भी तुमने ही खोजा। पहले संकल्प किया और फिर सहायता के लिए देवों और दानवों को एक किया, परिश्रम का मार्ग चुना और फिर सागर मंथन में आई सभी बाधाओं और विपत्तियों का सामना किया। फिर चाहे वो बाधा मंदराचल पर्वत के अस्थिर होने की हो या हलाहल का हल ढूंढने की, तुमने उनका सामना किया। तब कहीं जाकर अमृत निकला और तुम कहते हो कि तुम्हारा कोई योगदान नहीं कर्म फलदाता, तुम्हारा योगदान है और इसी योगदान के कारण तुम अमृतपान के पात्र भी हो और अधिकारी भी। परंतु मैं अपना अधिकार त्याग चुका हूं महादेव। यदि अधिकार त्याग चुके हो तो अमृत को सागर मंथन से निकली कोई वस्तु ना समझो, महादेव का आशीर्वाद समझकर ग्रहण करो। वाह, ना तो पड़ेगा। महादेव का सृजन महादेव के आशीर्वाद को कैसे नकार सकता है देव? महाभारत के प्रकरण में हम लोगों ने देखा अक्सर कि शकुनी मामा किस प्रकार से वासुदेव श्री कृष्ण को बुलाते, दूर कपटी छलिया। उसी प्रकार का कुछ एक्सप्रेशन देखने को मिला हमको, एक्सेंट देखने को मिला। हाँ, गुरु शुक्राचार्य का कि वो छलिया नारायण। दरअसल नारायण भगवान ने इतने रूप धारण किए सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए कि उनको जब किसी भी पहलू को आप दो रूप से देखते हैं ना, एक अच्छा है एक बुरा, और जब आप असुरों के फेवर में जाकर के कोई चीज सोचते हैं और जब देवताओं के फेवर में आके कोई चीज सोचते हैं, तो आप अक्सर देखते हैं कि भगवान ने ज्यादातर देवताओं का साथ निभाया है। क्यों निभाया है, उसके पीछे भी विशेष कारण है। तो इन कारणों से कहीं ना कहीं जो विरोधी दल है यानी असुर, वो इनको हमेशा यही कहता है कि ये कोई ना कोई उपाय निकाल के, ट्रिक निकाल के, कोई ना कोई कारण से किसी न किसी तरीके से बचा ही लेते हैं ये सृष्टि को। और हमने देखा ये भी है कि जब असुरों या आपकी विरोधी पार्टी ने, विरोधी दल ने ही छल किया हो, तभी छल का प्रयोग किया भी गया जाता था, अपनी तरफ से शुरू नहीं किया गया। तो या फिर किसी भी असुर को जब वरदान मिला है और उस वरदान का उन्होंने दुरुपयोग किया है तो छल की आवश्यकता अवश्य पड़ी है। फिलहाल शनिदेव की जो योजना थी, जो सोच थी कि मैंने इसमें कोई योगदान नहीं दिया है, तो और ऊपर से मैं वचन भी दे चुका हूं, तो मैं अमृतपान तो नहीं कर सकता, लेकिन भगवान शिव ने आकर उनको ये बताया कि आपकी जो उसमें योगदान था वो सबसे महत्वपूर्ण था। लेबर इज नॉट ओनली द वर्क, मैनेजमेंट ऑफ लेबर इज ऑल्सो नोन एज वर्क, सुपरविजन। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि केवल देख रेख निगरानी इन सब चीजों में किसको क्या जरूरत पड़ रही है, कौन सी समस्या आ गई, इनका निवारण कैसे होगा, ये सब करना भी कार्य ही होता है। किसी कार्य में कोई बाधा उत्पन्न आपने नहीं होने दी, वही सबसे बड़ी बात है। कार्य को सफलता पूर्वक संचालित करवाया, इस कार्य के संचालक बने, यही आपका कर्तव्य था और इसी कर्तव्य के लिए आपको प्रसाद मिलेगा। लेकिन आपने जिस प्रकार से कर्म का फल त्याग दिया है, तो अब प्रसाद समझ के खाएं, महादेव का प्रसाद। चलिए, तो इस एपिसोड को करते हैं समाप्त, मिलते हैं नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।